और एक कविता और इनका देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें भी संदर्भ आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? चंद्रलोक में प्रथम बार, तो इसका संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड, हिंदी काव्यखंड के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है। तो ये काव्य संग्रह रीता है, तो इसको भी संदर्भ में लिख लिख देंगे, सही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के रीता के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या अगर आपको आता है तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। संदर्भ पूछता है और व्याख्या इसी से करना होता है, और एक प्रश्न इसी से कर देता है। तो 2 2 4 2 6 नंबर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, यानी चंद्रलोक में, चंद्रमा पर प्रथम बार यानी पहली बार मानव ने किया पदार्पण। जब मानव ने पद अर्पण यानी अपना पैर रखा चंद्रलोक में जब प्रथम बार पहली बार मानव ने अपना पैर रखा, पहली बार अपना पैर रखा, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। जो देश काल के जो थे बाधा और बंधन, दुर्जय माने जो मुश्किल लगता था, जितना कठिन था कि वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, नहीं पहुंच सकते हैं वहां, वो क्या हुआ? छिन्न भिन्न हो गया। जो देश के और बहुत समय से चला आ रहा था कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, सिर्फ मतलब कल्पना ही लोग किया करते थे। लेकिन आज वो छिन्न भिन्न सब हो गया। क्या? जो दुर्जय यानी जिसको जीता नहीं जा सकता है, ऐसा जो बाधा बंधन था कि वहां नहीं पहुंच सकते, वो भी छिन्न भिन्न हो गए, टूट गए वो बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य के लिए निश्चय ही यह महत ऐतिहासिक क्षण, निश्चित रूप से ही ये उनके लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। मनुष्य यानी हम जो मनुष्य हैं उनके लिए यह महत ऐतिहासिक क्षण महत्वपूर्ण, बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं आज। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। कवि कह रहा है कि विरोध हो शांत, जो भूमि पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से विरोध है, वो शांत हो। और क्या करें? निकट आए सब देशों के जन, सभी देशों के जन मिलकर काम करें, निकट आकर के काम करें, एक होकर के काम करें। ठीक है, आगे चलते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। जो युगों युगों से पौराणिक स्वप्न था, पुराणों में जो हम लोग स्वप्न देखते थे, उसमें जो रहता था, चंद्रमा के बारे में कहानियां वर्णित होती थी, या और भी कहानियां हम लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बना करके सिर्फ कल्पना किया करते हैं, कल्पना सिर्फ किया करते थे। तो वो क्या हुआ? युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। आज वो वही चीज संभव हो गया है, यानी जो सिर्फ सपना था आज वो संभव हो गया। जिसका हम सपना देखते थे आज वहां पहुंच गए हैं। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। इस आरंभ जो नए चंद्र युग का आरंभ हुआ है, ये मानव को भू माने पृथ्वी को गौरव देने की बात है। बहुत ही गौरव की बात है कि मानव ने वहां पहुंच गए हैं। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल।
जो धरती की हरियाली यहाँ की थी वहाँ भी ले जा करके झंडे के रूप में फहरा दिए ग्रह उपग्रह में। ठीक है, वो जो ग्रह उपग्रह उपग्रह जो है, चंद्रमा जो है, वहाँ भी यहाँ के लोग, यहाँ के मानव यानी वैज्ञानिक जो गए थे, धरती का जो श्यामल अंचल है, हरियाली है, यानी अपना झंडा वहां जाकर के गाड़ दिए हैं। आगे चलते हैं। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कवि कह रहे हैं कि सुख और संपन्नता इस जगत में, सुख संपन्नता रहे और बरसे जीवन मंगल, और जीवन में, सभी के जीवन में मंगल हो, सभी के लिए ये शुभ हो, शुभ कार्य हो, सभी के जीवन में अच्छा हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो नए चंद्र युग का जो शुरुआत हुआ है, ये सभी के लिए मंगलमय हो, कहने का मतलब ये है। अमेरिका सोवियत बने। अमेरिका और सोवियत यानी रूस नव दिक् रचना के वाहन, यानी पहली बार जाने वाले जो थे अमेरिका और रूस के मानव ने सबसे पहली बार नव दिक् रचना, मतलब नई दिशा में जो नया काम किए हैं, ये किस देश के हैं? अमेरिका और सोवियत यानी रूस के हैं, ये जो गए हैं सबसे पहले। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। जो जीवन पद्धतियों के भेद हैं, आपस में जो जीवन की पद्धतियों का जो भेद है, आपस में एक दूसरे से जो लड़ते रहते थे इसके पहले, तो ये क्या हो, समन्वित हो, इसको शांत करने की बात कह रहे हैं कवि। इसको जीवन पद्धतियों के जो भेदभाव थे, इसको मिटाने की बात कर रहे हैं। समन्वित हो, विस्तृत हो मन, और मन इनका विस्तृत हो, बड़ा मन हो, बड़ा मन करके और कुछ बड़ा काम करें, कहने का मतलब ये है। अणयुग बने धरा जीवन हित। ये जो वैज्ञानिक युग है, अणयुग है, धरा के लिए, पृथ्वी के लिए हित, पृथ्वी के हित में हो, स्वर्ग सृजन का साधन, और स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग निर्माण का ये साधन बने। ठीक है, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। मानवता ही क्या हो, विश्व में सत्य हो, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, और भू पर समस्त राष्ट्र आत्मार्पण करे, मतलब आत्म अर्पण, आत्मसमर्पण करे, समर्पण की भावना से सभी लोग आए और मिलकर के काम करें। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर। कवि कह रहे हैं कि धरा यानी पृथ्वी की और चंद्रमा की प्रीति परस्पर, मतलब इनका प्रेम परस्पर क्या है? प्रसिद्ध पुरातन, पुरातन माने बहुत ही पहले का है, पुराना है और प्रसिद्ध है जगत में। ठीक है, किसका? चंद्रमा का और पृथ्वी का प्रेम इस संसार में बड़ा ही पुराना है,